हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम नई क्लास आज की नई क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए अरस्तु, बी नेमकॉफ, सी लापियर और डी मिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा सी लापियर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश किस आयु में होता था? आपके ऑप्शन हैं ए 16 से 20 वर्ष की आयु में, बी 12 से 16 वर्ष की आयु में और सी 8 से 12 वर्ष की आयु में, डी 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा सी 8 से 12 वर्ष की आयु में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए आध्यात्मिक उन्नति, बी ज्ञान संवर्धन, सी शारीरिक शिक्षा, डी नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ए आध्यात्मिक उन्नति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के अपव्यय के कारण हैं। आपके ऑप्शन हैं ए दोषपूर्ण शिक्षण विधि, बी आर्थिक कारण, सी पारिवारिक कारण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। आपके ऑप्शन हैं ए पवज्जा, बी उपसंपदा और डी उपनयन और डी है आपका सीमांतो नयन। तो इसका सही आंसर होगा सी उपनयन। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए अपभ्रंश, बी पाली, सी संस्कृत और डी विशुद्ध संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा सी संस्कृत। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। आपके ऑप्शन हैं ए काशी, बी इलाहाबाद, सी विक्रमशिला और डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा डी तक्षशिला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। आपके ऑप्शन हैं ए बौद्ध संघ या बौद्ध मठों में, बी बौद्ध विहार में, सी संगाराम में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन हैं ए ज्ञान का प्रचार, बी भौतिक सुख की प्राप्ति, सी इस्लाम धर्म का प्रचार
और डी शासन की दृढ़ीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ए ज्ञान का प्रचार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बोर्ड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 1854 में, बी 1835 में, सी 1813 में और डी 1857 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1854 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मदरसा का संबंध था। आपके ऑप्शन है ए धार्मिक शिक्षा से, बी उच्च शिक्षा से, सी प्राथमिक शिक्षा से और डी माध्यमिक शिक्षा से। तो इसका सही आंसर होगा बी उच्च शिक्षा से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए डलहौजी को, बी क्लाइव को, सी चार्ल्स ग्रांट को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी चार्ल्स ग्रांट को। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।